हम्म। पुणे की एक घटना सामने आती है जिसमें दिल दहला देने वाली वारदात नजर आती है। नजर क्या आती है, हो जाती है। एक तरफ जहां शहनाई बज रही थी, दूसरी तरफ घर में मातम पसर गया, क्योंकि घर का इकलौता चिराग जो है बुझ जाता है। बुझने की वजह रहती है, जहां पे सिया की एंगेजमेंट हुई थी, जो उसका फियांसे था, वो पहाड़ी पे जाता है, लोहागढ़ की पहाड़ी पे। वहां उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होती है। उसके बाद वो 350 फीट नीचे गिर जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है, इसी पे हम बात करेंगे। इस घटना को आपने देखा है? हाँ, सुना है मैंने थोड़ा बहुत न्यूज चैनल्स में। अब तो पॉलिटिक्स से बिलोंग करती है। हालांकि ये सामाजिक मुद्दा है, और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आ रही है और बार बार आ रही है, रिपीट हो रहा है। क्या लगता है कि लड़कियों को उस तरीके से पनिश नहीं कर पा रही है माननीय न्यायालय, या कुछ इस तरह का डर नहीं है कानून का कि 20 साल या 22 साल की लड़कियां इस तरह की साजिश को अंजाम दे रही है? पहली बात तो न्यायपालिका को इतना निष्पक्ष होना चाहिए कि किसी भी तरीके की, चाहे वो मेल के द्वारा घटना घटित की गई हो या महिला के द्वारा की गई हो, उस पे कार्रवाई ढंग से करनी चाहिए और जांच भी करनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा घटना ऐसा समाज में या हमारे समाज में ना आए। तो ऐसी जब घटनाएं आ रही हैं कि महिलाओं के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। अगर हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने फियांसी को रीजन भी दिया था, मे बी हाँ, सिया ने रीजन दिया था कि अपने फियांसी का क्या उनको पसंद नहीं था, कोई चीज था वो चाहती थी, बिग सर में बिग लगा, उनके सर में बाल की कमी थी तो वो बिग पहनते थे, तो उनको नहीं पसंद था और हकला के बोलते थे। शायद ऐसी भी बातें आई हैं। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि उनको, सिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परिवार को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करें कि ताकि वो फ्रैंक होकर अपनी बात रख सके, वो डरे नहीं। अगर महिलाएं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं तो इसका कारण ये है कि उनको स्पीच ऑफ फ्रीडम नहीं दिया जाता है। बोलने की आजादी अगर उनको होती तो शायद वो बोलती, लेकिन फिर भी अगर उनको बोलने की आजादी नहीं थी तो वो पढ़ी लिखी थी और वो समाज को रिप्रेजेंट कर रही थी, छात्रा थी या फिर आगे अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी, मेच्योर थी, तो उनको चाहिए था कि इस बात को ढंग से अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर दे, या घर वालों को नहीं बोल पा रही हैं तो वो अपने फियांसी को मना कर दे। उनको हत्या नहीं करवानी चाहिए थी और करनी चाहिए थी। वो जो फियांसे उनके थे केतन अग्रवाल, उनके जो पिता थे विशाल अग्रवाल, वो भी बहुत बड़े मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, मतलब एक नामचीन थे। 17 करोड़ के बुक किए गए थे, मतलब पैलेस बुक किए थे जयपुर में, और बहुत सारे खर्चे होने थे। सिया को लास्ट तक पूछा गया कि मतलब कुछ ऐसा दिक्कत है, प्रॉब्लम, सिया ने नहीं बताया। और जो उनका जो केतन अग्रवाल जो है और चेतन जो चौधरी हैं, वो उनके बॉयफ्रेंड थे। तो जब बॉयफ्रेंड था तो बॉयफ्रेंड से डिस्कस किया जा सकता था, इन चीजों को संभाला। लेकिन प्रॉपर्टी के लालच में तो माता पिता को नहीं चाहिए कि प्रॉपर्टी का लालच या डर बच्चों को नहीं दिखाएं। बिल्कुल, माता पिता को तो बच्चों को इस तरीके से परवरिश करना चाहिए बच्चों की, ताकि वो अपने अंदर ये बात रखे कि हमें किसी की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हम इतने काबिल हैं कि हम ये चीजें बना सकते हैं। और जिंदगी में हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप इतनी प्रॉपर्टी रख के जाएंगे कहाँ? आपको 2 वक्त की रोटी अच्छी होनी चाहिए, आपको आने जाने और रहने खाने में, जिंदगी जीने की जो सुविधा होती है उतनी सुविधा बहुत होती है। आप बहुत करोड़पति अगर मर्सिडीज में चल रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं और घर मकान इतना वीआईपी रख रहे हैं, और आपके सामने गरीब कोई तड़फड़ा रहा है और उसको आप देख नहीं रहे हैं, तो आप इंसान नहीं है, आप जल्लाद हैं। और ऐसी चीजों को माँ बाप को ही परवरिश देना चाहिए, ताकि माँ बाप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे, हर तरीके के माहौल में बच्चों को दिखाएंगे कि देखो गरीबी क्या होता है, अमीरी क्या होती है, मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है। इन सब से रूबरू अपने बच्चों को कराना चाहिए। बच्चों को इतना ऐसो आराम नहीं दे देना चाहिए जिसके कारण वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे। और महिलाओं को खास मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आपको आजादी दे रही है, परिवार दे रही है, समाज दे रहा है, सरकार दे रहा है, न्यायालय दे रहा है, तो इसका गलत फायदा मत उठाइए। आपकी वजह से गांव में पड़ी दूसरी महिला के साथ और दूसरी लड़की के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। वो अगर अपनी जिंदगी में अच्छा कदम उठाने के लिए सोच रही है, अच्छा करने के लिए सोच रही है, तो उसके साथ गलत हो जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा और समाज फिर से पाबंद हो जाएगा और महिलाओं पे पाबंदी लगा देगा। सिया को किस तरह का सजा मिलना चाहिए? डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए, या और क्या कुछ होना चाहिए? ये तो मैं नहीं कह सकती कि उनको किस तरीके का सजा मिलना चाहिए, ये न्यायालय बेहतरीन। उन्होंने एक प्लान्ड मर्डर किया है, कोल्ड मर्डर जिसको बोलते हैं, प्लान्ड मर्डर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ और मिलके सामने वाले बंदे को बुला के और धक्का दे देना। सारे लोकतंत्र आजादी देता है हमें बोलने की, लेकिन इसका निर्णय न्यायालय को करना है कि वो किस तरीके की सजा देता है जिससे समाज में मैसेज जाए कि इस तरीके की घटनाएं वापस ना आए। लेकिन कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी। हाँ, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिया गोयल पे हम एक चर्चा करें तो प्रीति के साथ, और आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही बना रहे।